कभी सोचा था ये दिन देखने नहीं, पड़ेंगे? नहीं सर, कभी नहीं सोचा। बारिश हटेगी तब खाना बनेगा। वो नहीं रहे तो उन्होंने कहा था कि लंटर डालेंगे तो और आपको यहाँ पे रखेंगे, तो उसने नहीं किया ऐसा। कभी हम खाना नहीं खा पाते ठीक से, कभी हम वहाँ से बैठ भी नहीं सकते। बारिश जाएगी तब खाना खाएंगे, जब बारिश आएगी तो भूखे रहेंगे। पापा के बगैर नींद नहीं आती। पापा के बिना नींद नहीं आती है? अब किसके पास सोते हो? मॉम के पास। इसी कमरे में सोते हो? मैं एक बार फिर जम्मू से 100 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। गांव का नाम है सैंपल सपला, कठुआ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने आपको यहाँ से कहानी बताई थी अजीत कुमार की। बदकिस्मती से जिनकी 4 महीने पहले मृत्यु हो जाती है, उसके बाद परिवार जो है मुश्किल में आ गया। अजीत कुमार ने 10 से 12 हज़ार जिसकी सैलरी थी, सिक्का फैक्ट्री में काम करता था। और यहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, ये इतना बड़ा घर उसने इसलिए खड़ा कर पाया कि 8 से 10 घंटे की शिफ्ट होती थी, वो 18-18 घंटे काम करता था, सिर्फ इसलिए कि जो ओवर टाइम मिल जाए अपने घर बच्चों के लिए कुछ बना सके। और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गया था। अगर सांसें कुछ और बची होती, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। बदकिस्मती से उनकी मृत्यु हो गई। और जो ये आप देख रहे हो, ये ढांचा खड़ा है, इसमें स्लैब डालना बाकी था और इसके लिए सामान भी जुटा लिया था उसने, लगभग सामान जुटा लिया था, लेकिन वक्त कम था, वो निकल गया। लेकिन परिवार मुश्किल में आ गया। परिवार इस हालत में रह रहा था। एक ही शायद ये किचन रहा होगा, यहाँ पे इन लोगों ने ऊपर गत्ता, लक्कड़, तरपाल डालकर अपना गुजर कर रहे थे। अब हालात इतने मुश्किल हो गए थे। अजीत कुमार की वाइफ ने कभी काम नहीं किया था, लेकिन पति की मृत्यु के बाद किसी के घर में जाकर काम करना मजबूरी बन गई उनकी, बच्चों के लिए करना पड़ा। लेकिन अब हालात बदतर से जो तस्वीरें हमारे पास आई, यहीं के एक रहने वाले अजीत कुमार और कोहली साहब, सुरेश कोहली साहब ने हमें बताया कि ये कहानी आप देख लीजिए। जो तस्वीरें मेरे पास आई, फिर हम अपने आप को रोक नहीं पाए और ये तस्वीरें आपके साथ साझा की थी। और हमने ये कहा था पिछली कहानी में थी, एक कमरे में, किसी एक कमरे में स्लैब डाल देंगे ताकि ये बच्चे वहाँ रह सकें। बिंदिया देवी नाम बताया था आपने? बिंदु देवी। बिंदु देवी जी, मुश्किल था बड़ा? बहुत मुश्किल था, बारिश में बहुत मुश्किल था। कभी कभी ऐसे हालात भी थे जब खाना भी नहीं था? हाँ, ठीक नहीं था। पिछली बार काफ़ी रो रहे थे आप। अब कौन से कमरे में स्लैब डालना है? आप जब जो करोगे ठीक करोगे। एक कमरे में डल जाए, ठीक हो जाएगा? ठीक। परिवार रहेगा, ठीक रहेगा उसमें? ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। माता जी, हाँ जी जी। क्या चाहते हो अब आप? देखो इतने लोग आपके घर आए हैं आज, जो आप कहोगे वो पूरा कर देंगे। क्या चाहते हो? चलो मैं इयै आनी रब दे अग्गे हत्थ जोड़नी है, परमेश्वर दे अग्गे हत्थ जोड़नी पे मेरे बच्चे जेह्ड़े नंगे ना, वो मतलब खटोई जान बच्चे।
उसके मतलब जाने के बाद क्या हालात हुए? उसके फिर बहुत मंदा ही है, बहुत मंदा ही है। फिर मतलब कोई सारा नहीं सानू होया ते ना इ'यां मतलब बच्चे भी इ'यां रोन लगे, घड़ियां उद्धर ते घड़ियां उद्धर नट्ठा दे बेचारे, घड़ियां उद्धर ते इन्हें बच्चे लेइयै ते मैं इस छप्पड़ा च रेही पेई। आप 7 लोग रहते थे यहाँ पे? हाँ जी जी मुश्किल नहीं होता था यहाँ पे? अच्छा, रात को आप ये चारपाई हटा हाँ देते थे? जी, तरपाल पाई है ते फिर मतलब अही लेटी जन्ने इत्थै, बच्चे लेइयै ते लेटी जन्ने। आपकी पेंशन लगी है? नहीं सर, अभी नहीं लगी। आपकी पेंशन नहीं, अभी 4 महीने हुए। आपकी उम्र क्या है? 35 साल। 35 साल। ठीक है बेटा, आपका नाम? साक्षी। क्या बोला था आपने पिछली बार कि मुश्किल होती है कमरे में? हाँ जी, कौन से कमरे पे आपको छत चाहिए? जिस पे भी आप डाल दो आप वही बताओ अच्छा ना, है। आपको रहना है, हमें थोड़ी रहना है। कहाँ कहाँ चाहिए छत? इसमें, उसमें, उसमें किस में चाहिए? किस पे भी डाल दो आप, आपकी मर्जी हो। तो अगर सब पे डल जाए वो भी ठीक होगा। तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ जी। ठीक हो जाएगा। हमने यही वादा किया था आपसे कि किसी एक कमरे पर इनको स्लैब डाल देंगे ताकि इनकी आने वाली ज़िंदगी, जो बच्चे हैं वो थोड़ा उनको आराम मिल जाए, लेकिन सिविल सोसाइटी ने नहीं माना इसको। उन्होंने कहा कि अजीत कुमार बहुत कुछ कर गया है, जो कुछ बाकी करना है वो हम कर देंगे। इसलिए इन्होंने फैसला किया है कि अब सब पे स्लैब डाला जाएगा। और आज इनके पास काफ़ी तादाद में राशन है, कपड़े हैं, बिस्तर है, सब कुछ है। और अब मैं बता दूं, जो लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाए लेकिन जिन्होंने अपना योगदान यहाँ पे दिया है, ये नई बस्ती से यशपाल जी हैं और उनके साथी हैं बबल टेंट हाउस, अनु चौधरी, पंकज गुप्ता, पप्पू जमवाल साहब। इन लोगों ने जब से ये कहानी चली है तब से मुझे कॉल किया है कि आप कब जाओगे। शायद मुझे लगता है 8-10 कॉल कर दिए होंगे। जब भी जाओगे भूल मत जाना, हमसे राशन लेके जाना, राशन, कपड़े और कुछ बच्चों के लिए खाने पीने के लिए। कार्तिक साहब हैं, कार्तिक साहब ने कहा है कि इस स्लैब में 10 बैग सीमेंट उनकी सेवा रहेगी। कार्तिक साहब ने ये कहा है। और ये कहानी चलने के बाद सुखदेव पहला शख्स था जो यहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने शायद कल यहाँ पे आए थे, कुछ राशन और कपड़े इन लोगों को, बच्चों को दिए हैं और आज भी हमारे साथ आए हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ आए हैं। सबसे पहले संदीप साहब हैं, ये कटरा से आए हैं। हम कठुआ में हैं, कठुआ से भी 10 किलोमीटर अंदर, और ये कटरा से स्पेशली इस परिवार से मिलने के लिए आए हैं। संदीप जी, फिर से सलूट है आपको रविंदर जी। मुझे ये जो बच्चा बोल रहा था, मुझे पापा के बिना नींद नहीं आती है, बस वो हट कर गई और मुझे ये लगा कि हमें जाना है और जैसे भी यहाँ पहुँचना है, इनके जो भी हेल्प हो सकती है हम करने को तैयार हैं। यहाँ जो भी लोग आए हैं, जिस तरह से इनका परिवार बोल रहा था, उन्होंने इतनी मेहनत की और इतना स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, बहुत मेहनती थे। ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जितने भी लोग ये आए हुए हैं, शायद मुझे लगता है कि इनका तो पूरा घर बनने वाला है, पूरा ही छत पड़ने वाला है और कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। सबसे पहले जब मैंने देखा तो मुझे ये हुआ कि यहाँ पहुँचे कौन। सबसे पहले तो मैंने सुखदेव जी को फ़ोन किया कि ये कठुआ में रहते हैं, आप जल्दी पहुँचिए वहाँ पे। और ये इन्होंने बिना देर किए यहाँ पहुँचे और इन्होंने जो है राशन इनको। संदीप साहब, आप क्या इनके लिए क्या? हम इनके लिए कंबल, राशन, कंबल लाए हैं, पूरे परिवार के लिए कपड़े लाए हैं और आगे भी इनके लिए जो कहीं कमी रहती है वो मुस्कान एनजीओ जो है इनके साथ है, इस परिवार के साथ है, वो करेगी। उसी के साथ साथ हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट बड़ी ब्राह्मणा चिंकल थापा साहब हैं, उनके भी कुछ लोग यहाँ आए हैं। सतपाल जी, आप क्या हेल्प करने के लिए आए हैं? नमस्कार जी, आपका शुक्रिया। और जैसे ये स्टोरी चली तो सुखदेव जी जो हमारे साथ हैं, इन्होंने सबसे पहले पहुंचकर यहाँ अपना जो योगदान दिया है। मैं अपनी टीम की तरफ से और अपने जो हेल्पिंग हैंड की तरफ से आज इनके लिए 3 महीने का राशन और कुछ नकदी, कंबल्स, जो भी हमारे पास सेवा बनती है और आगे भी जो भी होगा हम इनकी सेवा के लिए तैयार हैं हर वक्त। ये जो नकदी आप देने जा रहे हो, ये स्लैब के लिए? हाँ ये जी स्लैब जी, के हेल्प के लिए जी जी। बहुत बढ़िया। तो ये आप रखो, अभी अपने पास रखो। सुखदेव जी, क्योंकि सुखदेव भी आप किसी तारुफ के मोहताज रहे नहीं हैं। सुखदेव साहब कठुआ से आते हैं। सुखदेव साहब, सबसे पहले आपने मुझे कॉल करके बता दिया था कि आप क्या सेवा करने वाले हो। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या करने जा रहे हो आप? सबको सत श्री अकाल सर। मैं तो कल जब आया था यहाँ पर तो राशन वगैरह, कंबल वगैरह ले आया था। फिर बच्चों से मिला,
बच्चे बड़े खुश हुए कि मैं कहता हूँ पूरा पिंड आया था, पूरा गांव के सारे लोग आए कि कोई आया है मदद करने के लिए। तो मैंने कल ही सरपंच मैडम को बोल दिया था, मैडम मैं आज आया हूँ, कल देखना मेरे कितने भाई बहन आएंगे। और वो साबित हुआ जब आप सबको यहाँ पर आ गए। और रही बात मकान की, मैंने इमीडिएटली यहाँ पर मैं कल भी बोल गया था, जो भी सीमेंट लगेगा मेरे ख्याल से 70-80 बैग सीमेंट लगेंगे, जो भी रह जाएगा 50-60 बैग वो मैं दे दूंगा। यहाँ पर सरिया है, अगर कम पड़ेगा वो भी मैं दे दूंगा इनको। मैंने इनको आश्वासन कल ही दे दिया था। तो जब भी काम लगेगा, जो भी इसकी जिम्मेवारी होगी, जिनके पास भी अजीत जी से मेरी बात होगी थी, तो मैं सब ये दे दूंगा अजीत इनको। और कोहली साहब, सुरेश कोहली साहब के पास रहेगा सारा ये। और मैंने कल ही डायरेक्टर ऑफिस मैडम में फ़ोन कर दिया था, पेंशन के लिए भी, सबके लिए भी। मेरे ख्याल से शायद टीम कोई आई होगी यहाँ पर, अगर नहीं आई होगी आज मैंने डी साहब से मिलना है और जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का वो ऑफिसर है उससे मिलना है। इनकी जो पेंशन है, हालांकि सरपंच मैडम कर रही हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई सपोर्ट पड़ेगी तो हम जरूर उनकी हेल्प बहुत बहुत करेंगे। शुक्रिया सुखदेव साहब। हम ये माने कि 50 से 60 बैग आप देने जा रहे हो इनको। मैं आज ही पहुँचा दूंगा अगर उनको चाहिए तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। और शुभम साहब हैं ये। शुभम साहब क्या कहना चाहते हो? आप भी जम्मू से आए हो। बैग कुछ नहीं, जो भी इनके परिवार के लिए हेल्प होगी 10 बैग सीमेंट के वो हम कर देंगे। 10 बैग आपकी तरफ से आएंगे। मुझे लगता है ये जो डाटा तैयार हो रहा है, ये पूरा स्लैब जो हमने कहा था वो हो जाएगा। मंगोत्रा साहब। जी सर मैं जैसे आपकी स्टोरी देखी तो बड़ा इमोशनल हो गया। छोटे छोटे बच्चे देखे, जैसे बच्चे बोल रहे थे कि हमारे पापा डेली कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आते थे। तो मुझे पता है जिनके माँ बाप नहीं होते, 30 अगस्त को मेरे पापा की डेथ हुई थी, मुझे पता है जिनके सिर से साया चला जाता है उनके ऊपर कितनी कैसे बीतती है। तो मैं इनके लिए लेंटर के लिए पूरी हेल्प करूंगा, वही कैश दे के जाऊंगा। कैश देके जाएंगे। Yes, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो आपका सहयोग रहेगा। और ये शख्स से आपको मिलाना बहुत ज़रूरी है। ये अजीत कुमार साहब हैं। मुझे लगता है कि इस कहानी के जो फाउंडर यही हैं, इन्होंने इस कहानी को ढूंढा था। अजीत जी, क्या लगा था इसमें आपको कि कैसे आपने हमें कांटेक्ट किया? क्या आपके मन में चल रहा था? सर करने को तो भगवान भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो कोई किसी बंदे की ड्यूटी लगाते कि इतना सा थोड़ा सा तू कर दे। तो मैंने सिर्फ कोहली सर को कॉल की थी कि कोहली सर ऐसे है, तो बस वहीं से चेंज हो गई स्टोरी सर। आपको लगा था हो जाएगा? बिल्कुल सर, यकीन मुझे था कोहली आपको सर पे लोगों यकीन था कि ये कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आप क्या करने जा रहे हो इस परिवार के लिए? मैं सर पूरा साथ में होके काम करवाऊंगा सारा। और किसी भाई ने मेरे अकाउंट में गलती से डाल दिए हैं, क्योंकि मेरा नंबर था। मैं बताता हूँ। जी। हमने एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया था अपने कैप्शन में। वो कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए था, अगर इस घर में किसी को पहुंचना हो तो इस कॉन्टैक्ट पे वो बात करके यहाँ तक पहुंच सकता है। लेकिन किसी ने शायद गूगल पे करके उसी के नंबर पे कुछ पैसे जमा करवा दिए। वो कितने पैसे जमा कराए किसी ने? सर 1000 रुपया प्रदीप खेलो जी हैं, ये मुझे पता नहीं कहाँ से। दूसरे कौन है? दूसरे हैं सरदार हैं, वो सिंबल कैंप से हैं, ऐसे फौजी हैं, वो राजस्थान में ड्यूटी है उनकी, गुरमुख सिंह। उन्होंने 1000 रुपये हाँ 1000 उन्होंने बोला कि मेरा सिलेंडर का खर्चा मेरा रहेगा जब भी इनको जरूरत पड़े। अजीत कुमार जी, आपकी ईमानदारी है, आपकी ईमानदारी है जो आपने ये कह दिया। आप क्या हेल्प करने जा रहे हो इस परिवार की? सर मैं 10,000 रुपया 10,000 रुपया आपका रहेगा इसमें? बिल्कुल। ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, मनोरमा जी, ये हर कहानी का हिस्सा होती हैं। मनोरमा जी, बड़ा दूर था जम्मू से और आप खुद ड्राइव करके आती हैं। मुश्किल होता है? नहीं, मुश्किल नहीं होता जब आप जब साथ होते हो ना, क्योंकि दूर तो आपके लिए भी होता है सर। आप आ जाते हो, फिर हम भी पीछे पीछे आ जाते हैं, अच्छा भी लगता है। अच्छा, सेटिस्फेक्शन। आप अपनी बेटी को भी साथ लेके आते हैं? हाँ सर, ये एक्चुअली मैं सोचती हूँ कि मेरे बाद ये भी इसी रास्ते पे इसी चले। रास्ते में चले, ये एक शिक्षा दे रहे हो आप। हाँ, क्या हेल्प करने जा रहे हो परिवार की? थोड़ी इसमें लेंटर में कंट्रीब्यूट करेंगे सर। फाइनेंशियली हेल्प हाँ, और थोड़ा राशन और लाया है, बेडिंग लाई है, तो ठीक है। इसमें मेन इसी में करेंगे। ठीक है मनोरमा जी, बहुत बढ़िया। अक्सर एक आदमी को ढूंढता हूँ, वो मुझे नज़र नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है इस बार फिर वो। सर, क्या कहना चाहते हो? सर ये कहानी देख के बहुत दुख हुआ कि वो बच्चा बोल रहा था कि पापा के बिना नींद नहीं आती है, तो हमसे रहा नहीं गया। कोई बात नहीं, अब उनके पापा भगवान के आगे तो कुछ चल नहीं सकता है, लेकिन इनकी मकान बन जाएगा, ये हम पूरा विश्वासन देते हैं। और हम इनकी फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। पूजा जी, सर फाइनेंशियल करेंगे हेल्प। फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। तो कहाँ चीज़ें असंभव हैं? कहाँ लगता है आपको नहीं हो सकता? इम्पॉसिबल शब्द की तो जगह ही नहीं है सिविल सोसाइटी के पास। आप तस्वीरें साझी करो, हम आपको वो सपना सच करके दिखा देंगे। पहली बार सर आप हमारी कहानी में आए हैं। मैंने आपकी स्टोरी देखी डे बिफोर यस्टरडे, तो मुझे लगा कि मैंने भी कुछ करना चाहिए। और सुशील जी के साथ मेरी बात हुई। पहले तो मैं आपको सलूट करता हूँ जो आप काम कर रहे हो,
रविंदर जी, शुक्रिया साहब, वेरी सलूट फॉर यू। थैंक यू थैंक यू। तो आज मैं थोड़ी इनकी हेल्प कर, थोड़ा राशन लाया हूँ, कुकिंग ऑयल लाया हूँ, थोड़े कपड़े बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया, तो आगे भी मौका मिलेगा तो प्रयास करूँगा, बहुत बढ़िया, थोड़ा फाइनेंशियली भी हेल्प करूँगा इनकी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तभी हमने कहा कि ये स्लैब पूरा पड़ जाएगा, आप लोगों के भरोसे ही मुझे लगा था कि इसलिए मैंने कह दिया। बड़े बोल देता हूँ, लेकिन उसके पीछे ताकत आप लोग होते हैं। नेहा जी, नेहा इटली, अब तो किसी तारुफ के मोहताज हो नहीं, आप क्या हेल्प करने जा रहे हो उनकी? सर इनका घर बनाने में, फाइनेंशियल हेल्प करो। फाइनेंशियली हेल्प, घर बनाने में, इनका घर बन जाए, बस इतना ही है। जो इनके फादर ने, बच्चों के फादर ने जो ड्रीम देखा था वो नहीं रहे, लेकिन चलो वो पूरा हो जाए, बस इतना ही है। नेहा जी के हस्बैंड भी साथ आए हैं, नरेंद्र नाम है उनका। गांव से बड़ा प्यार है उनको और कैमरे से बचते हैं। गांव देखने गए हैं शायद, लेकिन कैमरे के सामने आने से वो बचते हैं। रेखा जी, क्या कहना चाहते हैं? सर कुछ नहीं होगा, ठीक है सर। किस तरह की हेल्प करने जा रहे हैं आप? मैं बस इसी में करूँगी जितना मैं फाइनेंशियल हेल्प करोगे, इसलिए स्लैब पड़ जाएगा। जी जी सर जी। मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया कि सारे घर को स्लैब डाल देंगे? नहीं आप सर, इसके साथ खड़े हो? नहीं सर, मैं तो हमेशा साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आप जो करोगे, जहाँ जैसे भी करोगे ना, वो आप बिल्कुल सही करते हो सर, गलत इसमें कुछ नहीं है। तो सही का साथ तो हम देते हैं हमेशा, वो तो रहेगा। माता जी, आप भी बड़ी दूर से आई हैं, कुछ कहना चाहते हो? ठीक है, सब कुछ जो भी तो आप करा दे, बहुत अच्छा करा दे, बहुत अच्छा। ऐसे भगवान बच्चे वाहिगुरु सारे को दिए, लेकिन मेरे को बड़ा यहाँ मेरे दिल ने काम कर। ठीक है बेटा, थैंक यू माता जी। और जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प सभी कर देंगे, अपना अपना कंट्रीब्यूट कर देंगे, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन जो यहाँ पे इसको अमली जामा पहनाना है, जिसको अमली जामा पहनाना है, रोज़ यहाँ पे खड़े होना है, रोज़ आना है, और वो सब इंतज़ाम करने हैं, वो ये लोग हैं, सुरेश कोहली साहब और अजीत कुमार जी। कोहली साहब, क्या लगता है ये कब से काम शुरू हो जाएगा? सर अब सभी आगे आ गए हैं, इतने भाई बहन सभी बड़े छोटे सब आए हैं, अब तो काम 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे हम। स्टार्ट कर देंगे? हाँ जी। इनका स्लैब भी डलेगा ना? पूरा ही डालेंगे? क्या फैसला पूरा किया? पूरा 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 सर, अब तो पूरा ही डालेंगे। पूरा ही डालेंगे। अगर वैसे भी जैसे भी आप कोई भी स्टोरी करते हो, हम किसी का एक कमरा किचन या बाथरूम बनाते हैं तो उसमें भी मिनिमम आप लेके चलो 1.5-2 लाख रुपया खर्चा आ ही जाता है। तो इसमें तो जो जीत कुमार जी चले गए हैं, जो उनका सपना था, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो इसको रल मिल के हम सारे इसको हम पूरा स्लैब डालेंगे। इनको एक कमरे में पूरा प्लस्तर, एक किचन हम इनको तैयार करके देंगे। स्लैब पूरा एक कमरे में प्लस्तर और किचन में प्लस्तर और एक बाथरूम, ये हम इनको करके देंगे। बाकी बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये देख लेंगे। ये आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अजीत कुमार जी, आप यहाँ के लोकल हो, और कोहली साहब आप इनके हेल्पिंग हैंड यहाँ पे रहोगे। तो इसके लिए मेरे एक दोस्ती हैं, वो यहाँ पे आ नहीं सके, उनका नाम है परमजीत सिंह बादल। वो इधर अपना क्या नाम था उनके गांव का? हाँ, चकदराव खान, वहाँ के वो चेयरमैन है। उन्होंने 20,000 रुपया दिया है। मेरे साथ मेरा दोस्त है अमित कुमार, 20,000 रुपया वो दे रहे हैं, लेकिन वो कभी कैमरे पे नहीं आते हैं। वो साथ में ही है लेकिन कैमरे पे नहीं आएंगे। तो मुझे बोलता है हमने जो बोला था सारा स्लैब हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, पूरा स्लैब। सर वो कैमरे के सामने नहीं आ रहे। अच्छा, है इधर ही है, वो नहीं आएंगे, अगर उनको बुलाना ही नहीं चाहते तो ठीक है। अगर वो उनका ठीक है। राहिल साहब जी भैया, क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं भैया, जब इनकी कंडीशन देखी बड़ी डेटोरेटेड कंडीशन है। मतलब जब जो अर्निंग हैंड होता है, एक मेल मेंबर होता है घर तक, बोलते हैं करता होता है घर का, अगर वही चले जाए तो फिर विपता में पड़ जाती है पूरी फैमिली। तो जैसे कोहली भैया ने बोला कि स्लैब डालनी है, तो मैं इनको 20,000 रुपये बोलता हूँ मेरी तरफ से। 20 नहीं, मैं 20,000 तो कैश दूंगा ही दूंगा। उसके बाद जो होगा 30 लगे, 35-40 लगे, मैं देने को तैयार। रहेगा बाद में वो आप सब देने को तैयार। मतलब ये स्लैब डालें पूरी। जी भैया, ठीक है। मुझे लगता है कि जो हमने कहा था वो पूरा हो गया। यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, और इसको आप व्यूवर के लिए है जो मुझे देखते हैं, ये उनके लिए भी है जो हेल्प करते हैं, ये उनके लिए भी है जो अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। जनाब, ये आखिरी मकान नहीं है जो हम बनाने जा रहे हैं, ये आखिरी मकान नहीं है। ऐसे और कहीं अजीत कुमार होंगे जो शायद इससे भी बुरी हालत में होंगे। जब सिविल सोसाइटी ये कहती है कि हम इनका मकान तैयार कर देंगे, वो होता है एक कमरा, किचन, बाथरूम। और जो सिविल सोसाइटी अकाउंट में मदद करती है, वो पैसा सीधा विक्टिम के अकाउंट में आता है। लेकिन जो हम कहते हैं मकान खड़ा कर देंगे, वो ये लोग होते हैं जो फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। वो 25, 30, 35, 40, 50 के आसपास बैठता है,
शायद किसी कहानी में 25-30 से ऊपर नहीं जाता है। हमारे कहने का मतलब होता है जब मकान कंप्लीट कर देंगे ऊपर शेड डलेगा, ऊपर टीन की चद्दर डलेगी। लेकिन अगर परिवार के अकाउंट में जो पैसा आया है, अगर वो चाहता है नहीं जनाब सिविल सोसाइटी ने खुलकर मदद की है अकाउंट में भी, तो हम लंटर चाहते हैं, स्लैब चाहते हैं, टीन नहीं चाहते, तो वो जो स्लैब डलेगा वो आपके अकाउंट में जो सिविल सोसाइटी ने मदद की है, आप अपने हाथ से उसका सरिया, सिमट और जो लेबर रहेगी स्लैब की वो आपने देनी होती है। जब हम कहते हैं कि हाँ सिविल सोसाइटी में, जब मैं हम का इशारा करता हूं उसका मतलब सिविल सोसाइटी है, उसका मतलब यही होता है पूरा ढांचा तैयार कर कर ऊपर हम आपको टीन का शेड डाल के देंगे। अगर आप अपने अकाउंट से पैसा नहीं हिलाना चाहते हो, वो आपकी मर्जी रहेगी, उसका मतलब ये होता है। क्योंकि मेरी कई कहानियों में कुछ दुविधा आ जाती है, जिसके अकाउंट में पैसा आया होता है वो भी कहता है नहीं जनाब ह्यूमन नेचर है। तो ये इस कहानी के माध्यम से मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि एक मकान नहीं जो हमने बनाना है, इन लोगों के अभी पता नहीं कितने काम इन्होंने अंजाम देने हैं इन लोगों ने, ये कहना आपसे ज़रूरी था। यहाँ की सरपंच साहिबा ने, उनको बड़ी खुशी हुई। बहुत कम सरपंच होते हैं जिस गांव में मैं जाता हूँ वो खुश हो जाते हैं, ये महिला भी उनमें से एक हैं। इनको खुशी के साथ साथ इन्होंने 10,000 रुपया डोनेट भी किया है कि 10,000 रुपया इस स्लैब में मेरी तरफ से भी डाल देना। क्या कहना चाहती हो मैम आप? कहना मैं ये चाहती हूँ, मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई है कि जो एक इंसानियत के नाते जो मेरे बहन भाई जो लोग आए हुए हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। मेरे पूरे गांव में ये पता चला है कि इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। ये बात हमारे साथ ऐसी हुई घटना होती तो हम क्या करते? जो पैसा है, जो भी जायदाद है, जहाँ रह जानी है, ऐसी कोई बात नहीं। 10,000 के अलावा मेरी और भी ज़रूरत पड़ी तो मैं जहाँ ही खड़ी हूँ, ये मेरी पंचायत है, मेरा घर है, मैं गरीब लोगों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सरपंच साहब मुझे ये बताओ, इनकी जो पेंशन नहीं लगी है, जो पेंशन में है, क्योंकि विडो पेंशन नहीं लगी है, वो 40 साल का क्राइटेरिया रहता है, कुछ रहता है। इनकी गोद में एक बच्चा है जो हैंडीकैप है, एबनॉर्मल है, उसके लिए क्या आप सोचा आपने? उसकी पेंशन के लिए जो फार्म है वो भरा जाएगा, उसके लिए जो हैंडीकैप बच्चा है उसके लिए पेंशन हो जाएगी। ये कितने समय में हो जाएगा? बस ये हो जाएगा जब हम फार्म देते हैं, उसकी एक स्लिप मिलती है। हाँ। उसमें क्या होता है, जब पैसे पेमेंट डालनी होती है वो पता नहीं हमें चलता है, 6 महीने लगते हैं, 2 लगते हैं, 4 लगते हैं। आपने अपने एंड से काम कर दिया? हाँ, कर दिया, करना है अभी? कर दिया है हमने। लेकिन पता क्या होता है, जैसे बिंदु बहन जी की जो पेंशन है उसकी स्लिप मिली हुई है, लेकिन जब उसमें पैसा डलेगा, जब आएगा, उसका हमें नहीं पता चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो बताते नहीं है। हो सकता है 6 महीने इकट्ठी डाल दे। आप कुछ आश्वासन दे रहे हो जल्द हो जाएगा? जल्द हो जाएगा। हाँ, जो हमारा काम था वो हमने कर दिया है। ठीक है, ठीक है। तो ये कहानी थी जनाब, सिविल सोसाइटी ने चंद घंटों में तस्वीरें बदल दी, चंद घंटों में। क्योंकि जब मैं कहानी करता हूं मुझे पता नहीं होता है फीडबैक क्या मिलेगा, लेकिन यकीन होता है, एक भरोसा रहता है, एक भरोसा होता है। उसी भरोसे के तहत मैंने कह दिया था उस कहानी में कि एक कमरे को हम स्लैब डालेंगे, लेकिन सिविल सोसाइटी ने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, जो अजीत कुमार ने सोचा था वो सपना पूरा होगा। भाई यही था जनाब। 1, 2, 3 दिन के बाद ये काम शुरू हो जाएगा और ये पूरे मकान को स्लैब डाल दी जाएगी। और राशन इनके पास पहले दिन से ही आना शुरू हो गया था। सतपाल की सुखदेव साहब की शक्ल में हो, संदीप साहब की शक्ल में हो, चिंकल थापा साहब की शक्ल में हो, जशपाल जी जो नई बस्ती में हैं, जो जहाँ कभी नहीं आते, उन्होंने अपना योगदान दिया। और मेन जो प्रॉब्लम थी वो घर की थी, वो हल कर दी आप लोगों ने। सैंपल सप्लाई से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई।
1 महीने में उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान बाबा खान बंगाली। कैसी भी हो समस्या, एक बार अवश्य मिले। खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। गुरु खान बंगाली।